गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर सुधा जैन, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, आपको आज अनुपात विश्लेषण के सेकंड पार्ट में अनुपात विश्लेषण के महत्व, वर्गीकरण और लाभदायकता अनुपात के बारे में समझाऊंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि वित्तीय विवरणों के अंदर जो आंकड़े दिए हुए होते हैं वे निरपेक्ष सम्बंक होते हैं, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में जो भी डेटा है वो एब्सोल्यूट फिगर होते हैं, और हम एब्सोल्यूट फिगर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होते हैं, उनसे हम किसी प्रकार के रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए हमको उनको रिलेटिव फिगर्स में कन्वर्ट करना होता है, और इसीलिए फाइनेंशियल अकाउंट्स के या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के लिए हम जो डिफरेंट टेक्निक्स काम में लेते हैं उनमें रेशियो एनालिसिस एक महत्वपूर्ण टेक्निक है। रेशियो एनालिसिस के लिए जो हम डिफरेंट रेशियोज पढ़ेंगे उन रेशियोज का हम आज क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। वित्तीय अनुपातों का वर्गीकरण। वित्तीय अनुपातों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले है वित्तीय विवरणों के आधार पर या ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अनुपातों का प्रयोग अनेक संस्थाओं, व्यक्तियों द्वारा अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। अतः विभिन्न संस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा इन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रयोग किया जाता है। वित्तीय विवरणों के आधार पर अनुपातों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, स्थिति विवरण के अनुपात या ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ स्टेटमेंट्स रेशो। जो अनुपात चिट्ठे में प्रदर्शित सूचनाओं के आधार पर आकलित किए जाते हैं उन्हें स्थिति विवरण अनुपात कहते हैं। ये अनुपात जैसे चालू अनुपात, तरलता अनुपात, स्थायी संपत्ति अनुपात आदि हो सकते हैं। वित्तीय विवरणों के आधार पर दूसरे अनुपात निकाले जा सकते हैं। आय विवरण के अनुपात या ऑन द बेसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट रेशो। जो अनुपात आय विवरण में प्रदत्त सूचनाओं के आधार पर ज्ञात किए जाते हैं उनको आय विवरण अनुपात कहते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो आदि। उपयुक्त दोनों के आधार पर, यानी स्थिति विवरण और आय विवरण दोनों के आधार पर कुछ अनुपात ऐसे होते हैं जिनकी गणना करने के लिए एक सूचना आय विवरण से मिलती है और दूसरी सूचना स्थिति विवरण से मिलती है। इसके कुछ उदाहरण हो सकते हैं विनियोजित पूंजी पर आय अनुपात, स्कंद अनुपात, कार्यशील पूंजी फेरा अनुपात, स्थायी संपत्ति फेरा अनुपात आदि। दूसरे अनुपातों के वर्गीकरण का आधार हो सकता है आपसी संबंध के आधार पर। इसके अंदर 2 तरह के अनुपात होते हैं। प्राथमिक अनुपात, जिनको कि मूलभूत लाभदायकता अनुपात में ही शामिल किया जाता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसका एकमात्र अनुपात है। इसका मान शुद्ध परिचालन लाभ अनुपात या कैपिटल टर्नओवर रेशो के गुणनफल के बराबर होता है। द्वितीयक अनुपात या सेकेंडरी रेशो, अन्य सभी रेशो जिनको कि हम आगे समझेंगे वे सभी द्वितीयक अनुपात है। परिचालन लाभ अनुपात, पूंजी फेरा अनुपात इत्यादि। तीसरा आधार हो सकता है प्रकृति के आधार पर या ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। विभिन्न प्रकार के अनुपात कुछ विशिष्ट बातों को एक्सप्लेन करते हैं या बोध कराते हैं, और उनके अनुसार उनकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे विक्रय अनुपात, कार्यशील पूंजी अनुपात, लागत अनुपात, स्कंद अनुपात, लाभ व लाभांश के अनुपात इत्यादि। चौथा वर्गीकरण का आधार है मूलभूत वर्गीकरण या फंडामेंटल क्लासिफिकेशन।
मूलभूत रूप से अनुपातों को उस कार्य के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है जिसका वह अनुपात उद्देश्य पूरा करता है। यानी जिस उद्देश्य कार्य के अनुसार या जिस उद्देश्य के अनुसार हम अनुपातों की बात कर रहे हैं, उनके अनुसार मूलभूत वर्गीकरण किया जाता है और इसलिए यह उद्देश्य परक वर्गीकरण भी कहलाता है। इस श्रेणी में अनुपातों को जो आते हैं उनको इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: लाभदायकता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, तरलता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, अंशधारियों के लय अनुपात या अन्य अनुपात। अनुपातों के इस मूलभूत वर्गीकरण को हम इस चार्ट द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसा कि इसके अंदर दिख रहा है, लाभदायकता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, इसी तरीके से तरलता अनुपात, इसी तरीके से शोधन क्षमता अनुपात, विनियोगकर्ता अनुपात और अन्य अनुपात। अगर हम बात करें आगे, तो लाभदायकता अनुपात दो तरीके से हैं: विक्रय पर आधारित और विनियोग पर आधारित। विक्रय पर आधारित सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात, शुद्ध परिचालन अनुपात, परिचालन अनुपात और व्यय अनुपात। इसी तरीके से विनियोग पर आधारित विनियोग पर प्रत्यय और समता पर प्रत्यय। क्रियाशीलता अनुपात के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कार्यशील पूंजी अनुपात, कार्यशील पूंजी टर्नओवर रेशो, कैपिटल टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो एंड अदर टर्नओवर रेशो। लिक्विडिटी रेशो की अगर हम बात करें तो करंट रेशो, क्विक रेशो, सुपर क्विक रेशो। शेयर होल्डर्स रेशो की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हो सकते हैं अर्निंग पर शेयर, पे आउट रेशो, यील्ड रेशो एंड प्राइस अर्निंग रेशो। सॉल्वेंसी रेशो की अगर हम बात करते हैं तो वो है डेट इक्विटी रेशो, गियरिंग रेशो, डेट सर्विस कवरेज रेशो, फिक्स्ड एसेट्स रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो। इस प्रकार से डिफरेंट रेशोज हम अलग अलग समझेंगे। आप सबसे पहले समझ रहे हैं इनमें से लाभदायकता अनुपात या प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। जैसा कि अभी हमने देखा था कि ये दो प्रकार से इनकी गणना की जाती है: विक्रय पर आधारित और विनियोग पर आधारित। पहले हम बात कर रहे हैं विक्रय पर आधारित लाभ अनुपात के बारे में। विक्रय पर आधारित लाभ अनुपात कई प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले सकल लाभ अनुपात या ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। यह अनुपात एक अवधि में फर्म द्वारा अर्जित सकल लाभ एवं शुद्ध बिक्री के बीच में संबंध को व्यक्त करता है। सूत्र रूप में ग्रॉस प्रॉफिट रेशो या GPR इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। इस अनुपात के लिए कोई पूर्व निर्धारित प्रमाप उपलब्ध नहीं है, तथापि इसका आदर्श मान व्यवसाय विशेष की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसका मान इतना अवश्य होना चाहिए कि अप्रत्यक्ष व्ययों को पूरा करने के बाद यथोचित शुद्ध लाभ आधिक्य के रूप में हो, जिससे कि व्यवसाय का विकास किया जा सके और अंशधारियों को उचित लाभांश दिया जा सके। दूसरा है शुद्ध लाभ अनुपात या नेट प्रॉफिट रेशो। यह अनुपात फर्म द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ व शुद्ध बिक्री के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। यानी सूत्र रूप में NPR या नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 से होता है। इसका भी कोई पूर्व निर्धारित प्रमाप नहीं है। यह अनुपात जितना अधिक होगा, फर्म की शुद्ध लाभार्जन शक्ति उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। बिक्री पर आधारित तीसरा अनुपात है शुद्ध परिचालन लाभ अनुपात
या नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो प्राय शुद्ध लाभ अनुपात व्यवसाय की वास्तविक लाभार्जन क्षमता का सही माप प्रस्तुत नहीं करता, क्योंकि इसकी गणना करते समय आय में बहुत सी ऐसी आय शामिल होती है जो गैर परिचालन स्रोतों से प्राप्त हुई है। ठीक इसी प्रकार बहुत से ऐसे व्यय होते हैं जो गैर परिचालन प्रकृति के होते हैं, जिन्हें शुद्ध लाभ ज्ञात करते समय घटा दिया जाता है। परिणाम स्वरूप नेट प्रॉफिट रेशो परिचालन लाभार्जन क्षमता का माप नहीं करता। ऐसी अवस्था में शुद्ध लाभ में से गैर परिचालन व्यय जैसे विनियोग की बिक्री पर हानि, वित्तीय व्यय, स्थायी संपत्तियों की बिक्री पर हानि आदि को शुद्ध लाभ में जोड़कर और गैर परिचालन आय जैसे ब्याज, किराया, लाभांश से आय, संपत्ति की बिक्री से लाभ आदि आय को शुद्ध घटा के शुद्ध परिचालन लाभ या NOP ज्ञात किया जाता है। इसका अनुपात निकालने के लिए जो सूत्र हम प्रयोग में ले सकते हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो या NOPR इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। यह अनुपात जितना अधिक होगा, फर्म की परिचालन लाभार्जन क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। परिचालन अनुपात या ऑपरेटिंग रेशो परिचालन अनुपात परिचालन व्ययों तथा बिक्री की लागत के योग एवं शुद्ध बिक्री के बीच में संबंध को व्यक्त करता है। सूत्र रूप में OR यानी ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। यह अनुपात शुद्ध परिचालन लाभ अनुपात का सप्लीमेंट्री है। इन दोनों अनुपातों का कुल योग 100 के बराबर होता है। इस अनुपात का मान जितना कम होगा, शुद्ध परिचालन अनुपात उतना ही अच्छा होगा। लास्ट है व्यय अनुपात या एक्सपेंस रेशो। किसी भी व्यय की मद का शुद्ध बिक्री से जो संबंध होता है, वो उस मद का व्यय अनुपात कहलाता है। सूत्र रूप में एक्सपेंस रेशो या ER इज इक्वल टू पर्टिकुलर एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। व्यय अनुपातों का मान कम होना अच्छा माना जाता है। लाभदायकता अनुपात की गणना करने का दूसरा आधार है विनियोग पर आधारित लाभ अनुपात। लाभदायकता अनुपातों की गणना विनियोग के संदर्भ में भी की जाती है। इसमें जो मुख्य है वो विनियोग पर दर या ROI के नाम से जाना जाता है। इसको प्राइमरी रेशो भी कहते हैं। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या ROI इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। सामान्यतः विनियोजित पूंजी से आशय फिक्स्ड कैपिटल प्लस करंट एसेट्स यानी फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी से है। यह अनुपात जितना अधिक होता है, विनियोजित पूंजी के संदर्भ में फर्म की लाभदायकता उतनी ही अच्छी मानी जाती है। समता अंशधारियों की पूंजी पर लाभदायकता इस प्रकार निकाली जाती है, रिटर्न ऑन इक्विटी और ROE इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100। इसी तरीके से कुल संपत्तियों पर लाभदायकता की माप हेतु रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स ROTA इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के लाभदायकता अनुपातों की गणना कर सकते हैं। धन्यवाद।